Assalamu alaikum, guys. This is Ali Haider, and right now we are live here, and the show which we are going to have that is professional learners. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेशनल लर्नर्स नेम हमारे सेशन का है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट गेस्ट मौजूद हैं. शी इज वन ऑफ द टैलेंटेड यंग यूथ लीडर एज वेल एज अ टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर एंड माशाल्लाह शी इज रनिंग हर ओन फाउंडेशन. हर नेम इज वर्दा भट्ट. तो आई वुड बी जस्ट हैविंग अ सेशंस विद हर, और जैसे कि हमारे पास नाम है प्रोफेशनल लर्नर्स का, सो वी वुड बी लर्निंग different things with Varda. We would be discussing with her about her success story, about her achievements and many things. So, Assalamu alaikum, Varda. How are you doing? Welcome, Salam. I'm doing good. What about you? I'm doing fine, Alhamdulillah. So, most welcome. And first of all, like you are the first guest of our session, so I really obliged that you joined us. So, Thank you so much. जैसे कि मैंने थैंक्स लॉट एंड जैसे कि मैंने अभी व्यूअर्स को थोड़ा सा आपके बारे में बताया, बट यू आर माशाल्लाह डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग. यू आर अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. आई नो यू दैट यू आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब. तो प्लीज आप पहले हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन कराइए एंड देन वी विल गो फर्दर. ओवर टू यू. All right. Thank you so much, Ali. This is Vardabat, co-founder of Vardabat Foundation, and I'm currently working with Lincoln Corner. This is a project of U.S. Embassy Islamabad, and I'm also youth group director of Park U.S. Alumni Network. I'm a certified photojournalist and social activist as well. That's all. Wonderful, that's really great. So माशाल्लाह वरदा, like you are doing lots of things. काफी आप काम कर रही हैं. आप ऑन में भी हैं. आप माशाल्लाह लिंकन कॉर्नर से भी आप एसोसिएटेड हैं, काफी अच्छे से. एंड आप आई बिलीव यू आर रनिंग योर ओन फाउंडेशन आल्सो, वरदा Exactly. फाउंडेशन, right? Yeah. Perfect, mashallah. So, before going further, like, why don't you tell something about your school life and like college life? कि आप जब स्कूल में थी, तो were you a studious kind of a person, or you were naughty, or like which type of a student you were in school and college? अगर स्कूल लाइफ की आप बात करें तो मैं Mhm. काफी क्यूरियस होती थी हर चीज को लेकर, मतलब जो एक काफी शार्प बच्चा Right. होता है आप वो समझ सकते हैं. Mhm. हर चीज में मेरी Okay. सोशल एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो होती थी उसमें हमेशा Mhm. मेरी पार्टिसिपेशन रही है. मतलब ये जो एक Right. एक्टिव जो मैं हूँ आज, जितना Mhm. ज़्यादा मैं सोशल एक्टिविटीज़ में रह रह के और पर्सनल लाइफ में जितना मैं एक्टिव हूँ, वो मैं बचपन ये चीज़ें बचपन से ही मेरे साथ चलती आई हैं. लाइक मेरे स्कूल लाइफ हो Perfect. गया, मेरे कॉलेज लाइफ हो गया, हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में, हर प्ले में मैंने पार्ट लिया. तो मैं Mhm. इस तरीके से एक जॉली टाइप थी. राइट. और अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, तो लाइक इन कॉलेज में आपने कुछ शोज में ये टैबलोज इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया, बिकॉज माशाल्लाह यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद द पीपल. Yes, definitely. I usually take part in every play और जो भी हमारे प्रोग्राम्स 14th अगस्त हो गया और किसी भी हवाले से या फेयरवेल पार्टीज हो गई, तो हर चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है अपने कॉलेज लाइफ. वंडरफुल, दैट्स रियली ग्रेट. तो अब जैसे कि आप यू आर शार्प स्टूडेंट एंड देन माशाल्लाह यू पार्टिसिपेटेड इन अदर एक्टिविटीज, तो ये इंग्लिश की तरफ आपका रुझान किस तरह कैसे आया कि यू शुड बी कमिंग इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश एंड डूइंग लॉट्स ऑफ माशाल्लाह थिंग्स. सो बेसिकली इसका शौक तो मुझे शुरू से ही था, बट मेरा एक फ्रेंड था. यू बेसिकली आई एम इंग्लिश वर्क्स अलमना, राइट? सो यूएस फंडेड राइट. स्कॉलरशिप थी वो. और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था कि ये एक स्कॉलरशिप है, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट. मतलब हमारा एक सर्टेन ग्रुप हाँ. था दोस्तों का, तो राइट. हमने डिसाइड किया कि हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए. बाकी हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे हम सारे के सिलेक्शन हमारा होता है नहीं होता. बस एक राइट. इनिशियल लेवल पे हमने स्टार्ट लिया कि लेट्स सी कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं क्या. तो हमने टेस्ट पास कर लिया उसका, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हम सबका सिलेक्शन हो गया था उस स्कॉलरशिप में. और 6 मंथ का वो बेसिकली यूएस फंडेड स्कॉलरशिप कोर्स था जिसका नाम था इंग्लिश वर्क्स. और फिर उस स्कॉलरशिप के बाद दैट वाज लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम. उस स्कॉलरशिप के राइट. बाद मैं आगे ही बढ़ती गई, और वहाँ उस स्कॉलरशिप में मैंने बेसिकली यही सारी चीज़ें सीखी थी जो हम एक प्रोफेशनल लाइफ में पार्ट ले रहे होते हैं, कर रहे होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिटी वर्क और कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम उन 6 महीनों में सीख रहे होते थे. तो उस राइट. स्कॉलरशिप के बाद एक इतना ज़्यादा पोटेंशियल अंदर आ गया था कि उसके बाद
فارغ نہیں بیٹھے, بہت زیادہ کمیونٹی ورک کیا, ہر چیز میں پارٹیسپیشن ہماری چلتی رہی. اور پھر جب انگلش لینگویج میں پارٹ لے لیا تھا تو پھر اس راستے کو ہم نے چھوڑا نہیں. تو کبھی میں نے انسٹیٹیوٹ میں پارٹ لے لیا اپنی فلوئنسی لانے کے لیے, اور مطلب اس طریقے سے سچویشن آگے بڑھتی گئی اور اپارچونیٹیز ملتی گئی, تو ہر Right. اپارچونیٹی کو فالو کیا. MashaAllah, wonderful. And like whether we have got some guests on the live, they are paying salam. So walaikum assalam to everyone. And some of the guests are mashallah saying welcome to you in the show. So تھینک یو. ابھی ہم گیسٹ کو بھی آپشن دیں گے, ڈیفینیٹلی وہ بھی کچھ آپ سے کیو این اے سیشنز کریں گے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ دیٹس ہاؤ یو کیم ان دی فیلڈ آف انگلش اینڈ ماشاء اللہ دین یو کیپٹ گوئنگ آن, پھر آپ ماشاء اللہ آگے بڑھتی گئیں, اور آئی ریئلی وش یو مور سکسیس ان دا فیوچر. اور دین جیسے آپ نے پروفیشنل لائف پہ اپنی اسٹیپ لیا, تو کین یو ٹیل لائک واٹ ور دا ہرڈلز یو فیس ان یور اسٹارٹنگ آف پروفیشنل لائف؟ ہرڈل تو بہت زیادہ آئی ہے علی, بہت زیادہ. ایون آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے رائٹ. بہت کم عمر میں اپنا بہت زیادہ ہارڈ ورک اسٹارٹ کر لیا تھا. لائک مطلب ایک پوٹینشیل جو میرے اندر تھا نا کہ نہیں آگے بڑھنا ہے, کچھ جی. کرنا ہے. میں اسٹڈیز میری کنٹینیو تھی, لیکن مجھے اس کے ساتھ ہی تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے, لائک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے. اور رائٹ. مطلب جس طریقے سے میں نے ہارڈ ورکنگ اپنی اسٹارٹ کی, میری اسٹڈیز اور ساری چیزیں ساتھ کنٹینیو تھی, تو اتنی کم عمر میں اللہ تعالیٰ بلیس می ود دا بیسٹ کہ میں چارجر ہارڈ لے آؤ ورک, جلدی سے, وہاں پہ تو جتنی ہارڈ چارجر ہے. ورکنگ کی ہے اس کا صلہ بھی مجھے مل گیا. اور ہارڈ ورکنگ تو جب تک زندگی ہے تب تک چلتی رہے گی. ہرڈلس بہت زیادہ آئے. میں بالکل. اگر پلیٹ فارم پہ ہوں تو وہاں سے مجھے پیچھے کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی, اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ she can't do anything. اور مطلب ہاں. میں جس تیزی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی, تو کچھ لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا, تو مجھے میرے ٹریک ایگزیکٹلی. سے پیچھے کرنے کی مجھے بہت زیادہ کوشش کی گئی. بٹ آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو مائی فیملی کہ ہر اسٹیپ پر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور مجھے کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا. ایک پوٹینشیل جو میرے اندر رائٹ. تھا وہ میری فیملی نے جج کیا ہوا تھا, اور آئی ایم سو بلیسڈ کہ ہمیشہ ہر بری سچویشن میں وہ میرے ساتھ رہے, مجھے سپورٹ کیا. تو انہی کی وجہ سے آج شاید مجھے اور زیادہ کامیابی ملتی گئی, اور مطلب ایک بیک اپ سپورٹ میرے لیے تھا. تو ہرڈلس میری زندگی میں بہت زیادہ, یہ ایون آئی کانٹ شیئر لائف وتھ اینی ون ہر چیز, تو وہ رائٹ. نہیں شیور. تو نہیں شیور, ریئلی ریئلی آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ میرا خود جیسے تعلق انگلش فیلڈ سے, آئی ہیو بین ان دا فیلڈ فار لاسٹ 15 ایئرس, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ ایک اچھے کام کی طرف آتے ہیں اور جب آپ سکسیس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے لوگ آپ کے جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, اور ہرڈلس وہ خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی کین فیل, اینڈ بینگ اے فیمیل, I really respect all the females who are working, and I really respect کیونکہ ان کے لیے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جب ہم جیسے میلس کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی فیمیلس آئی کین انڈرسٹینڈ that how they feel. And the good thing is that I really like gave you the salute of the John Cena, that you mashallah kept going on. That was the perfect thing you did it. So that is a very good thing. So then آپ کے professional life کی طرف اپنی آئیں, تو ہاؤ ڈیڈ یو, کیا آپ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آپ کو اسی طرح اپنے پروفیشن کو کنٹینیو کرنا ہے, اور دین واٹ واز یور پلان اباؤٹ یور پروفیشن لائف, کیونکہ the way you started mashallah making the thing. میرا بیسیکلی ایز سچ کوئی پلان نہیں تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے اپارچونیٹیز ملتی گئی, مطلب پاسٹ میں All میں نے right. جتنی اسٹرگل کی تھی, اس کے بعد میں جب ایک پلیٹ فارم پر آئی تو اس کے بعد میں پیچھے نہیں گئی, اس کے بعد میں آگے Right. بڑھتی گئی, اپارچونیٹیز خود میرے پاس آئیں. اور I forgot your question. Sorry. And like okay, no issues. Then آپ نے جیسے اب آپ نے لنکن کو جوائن کیا, اینڈ آفٹر دیٹ یو ماشاءاللہ went to Pond, یہ سب آپ کے plans تھے کہ آپ یہ Okay. So opportunity. yeah, basically if I talk about Puan, تو مجھے صرف 1 سال ہوا تھا انگلش ورک سلمنا بنے ہوئے, جس کی میں نے پچھلے کوشچن میں آپ کو بتایا, ہم انگلش ورک سلمنا. تو جب ہم اس اسکالرشپ کو اویل کر لیتے ہیں, ہماری سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے, تو ہم پوان کے ممبر بن جاتے ہیں. Right. مجھے صرف 1 سال ہوا تھا پوان ممبر بنے ہوئے, اور اس کے فوراً بعد الیکشنز آ گئے تھے. اینڈ
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था इलेक्शंस में आने का, बट कुछ मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर इट, तुम कर सकती हो। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर फिर मेरा दिमाग आया कि चलो कोई इसमें हर्ज नहीं है, बस इलेक्शन लड़ना है। right, मेरे माइंड में तब तक ये था कि मैं बहुत ज्यादा श्योर थी कि मैंने तो इलेक्शन नहीं जीतना। आई मीन ah, मुझसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और जरूरी थोड़ी है कि मैं ही बैठी, मैं तो, मुझे तो अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, मुझे ज्यादा लोग जानते भी नहीं right, है। तो मैंने पार्ट ले लिया। और यू हैव नो आइडिया अली, मैंने ग्राउंड फ्लोर पर आकर जब मैंने हिस्सा लिया तो मैंने सही वाली कैंपेन की। आई मीन जब आप लड़ right, रहे हो तो फिर आप सही से लड़ो, चाहे हार हो या जीत हो। लास्ट में exactly. जब एट द एंड जब रिजल्ट की बारी आई, Mhm. लिटरली इतने ज्यादा वोट्स मुझे मिले, इतने ज्यादा वोट्स मुझे मिले कि मैं फिर इलेक्शंस में जीत कर पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क कराची चैप्टर की फिर मैं यूथ डायरेक्टर बन गई। तो वो मेरी Right. बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। Mhm. मैंने एज सच कोई प्लान नहीं किया था इसको लेकर। आई मीन मैं जस्ट Right. नॉर्मल थी कि आई थिंक आई शुड गो फॉर इट, सो आई शुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड ऑल, सो आई वाज रियली वेरी नॉर्मल। बट Okay. ये अपॉर्चुनिटी शायद मेरे नसीब में लिखी थी। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो गया। तो Right. ये सिचुएशन थी। हाँ, that's really good, माशाल्लाह. And then माशाल्लाह जो आपने फिर इस इलेक्शन को माशाल्लाह विन करने का जो काम किया, that's really tremendous and काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया. मैं खुद भी लाइक देख रहा था. जी तो दैट्स रियली आउटस्टैंडिंग. तो आपकी जो फाउंडेशन है जैसे वर्ल्ड बट फाउंडेशन, आपके माइंड में कैसे आइडिया आया कि एक फाउंडेशन बनाई जाए एंड लेट्स डू सम वर्क? अली, पिछले 4 सालों से आई एम डूइंग सोशल एक्टिविटीज फॉर माई कम्युनिटी। राइट. और फिर मुझे ख्याल आया कि जब इतना मुझे एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा इस काम में हो गई, तो आई राइट. थॉट कि मुझे भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए। मतलब मैं हमेशा से अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, और मैं पिछले 4 सालों से सर्व कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी को। सो आई थॉट कि परफेक्ट. अब मुझे बना लेनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो फिर 2020 जब कोरोना बहुत ज़्यादा उरूज पर था और सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी, राशन ड्राइव बहुत ज्यादा उरूज पर थी, तो बिल्कुल. उस दौरान मैंने अपनी फाउंडेशन का इनिशिएटिव लिया। और औरंगी टाउन एशिया का सबसे बड़ा टाउन है, जहाँ पर एग्जैक्टली. कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, हर किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। खैर पूरे कराची बिल्कुल. में है, लेकिन ज्यादा मैंने फोकस उस एरिया पे किया था क्योंकि अक्सर लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, बहुत हाँ. ज़्यादा मैंने फील्ड वर्क उस एरिया में किया। और बहुत सारी ऐसे इलाके निकाले जहाँ पर शायद ही कोई कभी पहुंच पाया हो। वहाँ जब मैंने फिर राइट. राशन, मतलब जो कोरोना गुजर रहा था, हम घर में बैठने के बजाय हम बाहर काम कर रहे थे। और बहुत राइट. ज़्यादा फिर सुनने को मिला कि आप लोग बाहर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप भी अफेक्ट हो सकते हैं कोरोना से। और बट अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है अल्लाह बिल्कुल. ताला ने हमें इसीलिए चुना हो कि इस बुरे वक्त में हम लोगों के काम आए, और अल्लाह ने हमें भी महफूज रखा। तो बेसिकली बिल्कुल. मेरे का मकसद ही यही है कि हम एजुकेशन पर, हेल्थ पर, क्लाइमेट चेंज पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर, हम इन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो कोरोना में तो राइट. कोविड में हमने बहुत ज़्यादा, मेरी एनजीओ ने और मेरे जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा support किया। राइट. तो बोलते लाइक जैसे कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं इस फाउंडेशन को लेके, क्योंकि मैं खुद फॉर लास्ट 2018 से रिस्क हलाल फाउंडेशन रन कर रहा हूँ. तो आई नो दैट हाउ टू गो विद दैट एंड डेफिनेटली जिस तरह आपने अपने एरिया पे ये चीज़ों को कवर किया, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेबल. क्योंकि इन एरियाज पे वाकई बहुत कम लोग जाते हैं. मेरा भी 2 प्रोजेक्ट्स में वहाँ जाना हुआ था, लेकिन इन एरियाज पे लोग काफ़ी कम जा रहे होते हैं. तो क्या आपकी टीम की स्ट्रैटेजी होती है टू वर्क आउट, लाइक हाउ डू यू मैनेज द थिंग्स? आप लोग ग्रुप मीटिंग्स रखते हैं अपने सिलेक्टिव जो है, लाइक आप टारगेट करते हैं कि वी हैव टू वर्क इन दिस एरिया, फिर उस पर वर्कआउट करते हैं? किस तरह आप लोग लाइक थोड़ा सा वर्क प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं इसकी चाहूंगा कि प्लानिंग ऑडियंस जो है. जी जी. इसकी प्लानिंग तो सबसे पहले मैं खुद कर रही होती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। देन मेरा जो आइडिया होता है वो मैं अपनी टीम से डिस्कस करती हूँ कि ये मेरे माइंड में प्लान है, आप लोग क्या कहते हैं, शुड वी गो फॉर इट, या राइट. कुछ अगर इसमें चेंजिंग है तो प्लीज लेट मी नो। हम क्योंकि टीम वर्क है तो सबके सजेशंस बिल्कुल. जरूरी होते हैं।
تو right, پھر جب ایک ٹیم بالکل ایک چیز پر ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس پر کام شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی ٹیم ممبر right, پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا, اس کے بیک اپ میں ہم definitely, کوئی نہ کوئی ریڈی رکھتے ہیں. تو بیسیکلی بالکل. ہماری جو پلاننگ ہے ایسے ہی ہوتی ہے, ٹیم ورک میں ہوتی ہے. ہم سارے ایک پلان کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم بالکل سنتے ہیں اور ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو جب ایک ٹیم ہماری ایک ہی, ہم ساری ٹیم کی بات ایک ہو جاتی ہے تو پھر جی ہم جی, اس مشن پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. perfect, wonderful. Definitely, that's really great. اور like جس طرح یہ فاؤنڈیشن آپ رن کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ یو آر ورکنگ ان LinkedIn Corner also. So don't you, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ like you get tired or you get irritated, کیونکہ I'm sure کہ بہت سارے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس خود واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں, مطلب رپلائی نہیں کر پاتے ہیں, لوگ ناراض ہوتے ہیں, ایون فیملی ممبرس بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈو یو فیس دیز تھنگس, کبھی کبھی ایسے سچویشن آپ فیس کرتی ہیں؟ یو مین لائک فرسٹریشن جو آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, لٹل بٹ ایگزیکٹلی جو آ جاتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے, عموماً. اور رائٹ, آپ کی پروفیشنل لائف بھی ہے, آپ کی پرسنل لائف بھی ہے, آپ کا کمیونٹی ورک بھی ہے, آپ کی ادر سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. تو یو نو جب چار بالکل. چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہو. اور رائٹ, سم ٹائمس بہت زیادہ ایک ہو جاتا ہے کہ چیزیں آپ تھوڑی دیر اسٹاپ کر دیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ایگزیکٹلی, کہ ہم ہاں اسٹاپ کر دیں. ڈیفینیٹلی, اٹس اپ ٹو اس کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو آفس کا کام اتنے سے اتنے بجے ہے, پھر جو میری پرسنل لائف میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے, بالکل. پھر جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اپوان ہے یا دوسرے میری کمیونٹی انگیجمنٹ میں کچھ رائٹ, کمٹمنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ بٹ ہو جاتا ہے. ہاں ہاں, دیٹس ریئلی گڈ. تو اچھا, یہاں پہ میں ویورس سے بھی کہوں گا کہ لائک اف ماشاء اللہ وی آر گیٹنگ گڈ ویورس, تو اگر کوئی کوسچنس ہے تو ویورس کی طرف سے دے کین گو فار دا کوسچن اینڈ ڈیفینیٹلی وردا ول بی گیونگ آنسر. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لائک وردا, آئی نو ہر پروفیشنلی فار دا لاسٹ 2 years, ماشاء اللہ. We were working in a book club also, and like we did lots of things. We had Ali Qasim also. So we had a mashallah very good title that Sweet Hours for the book club. تو جس طرح آپ نے ایک بک کلب کا انیشیٹو دیا تھا اور پھر آپ نے اس میں مجھے علی کو کنیکٹ کیا, اور اس بک کلب کو 1 year ہم نے بہت زبردست رن کیا تھا. تو ہاؤ ڈز دس آئیڈیا کیم انٹو مائنڈ, بیکاز دیٹ واز ریئلی فروٹفل. جو لنکن کارنر پہ لوگ آئے ہیں ان کے لیے بہت اچھا تھا, بہت زبردست فیڈ بیک ملا تھا. تو ہاؤ دس آئیڈیا کلکڈ ان یور مائنڈ فار دیٹ؟ یہ بیسیکلی ہمارے آفس کا پرائیورٹی گول تھا. لائک کہ ہمارے پاس جو جن لوگوں کو نہیں پتا لنکن کارنر کیا ہے, تو میں یہاں پر وہ بھی تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں. لنکن شیور. کارنر ڈیجیٹل لائبریری جہاں پر آپ فری آف کاسٹ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ یوز کر سکتے ہیں. آپ کو ای لائبریری کا ایکسیس مل سکتا ہے اور فری آف کاسٹ آپ بکس میگزینس وہاں پر پڑھ سکتے ہیں, بٹ یو ایس. اور آپ کو پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے تو آپ کو فری آف کاسٹ ایک اسپیس پراپر مل رہی ہوتی ہے جہاں پر آپ مارننگ 9 to 8 PM آپ منڈے ٹو فرائیڈے بیٹھ کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ آور آفس از کلوز ڈیو ٹو COVID-19. اور تو یہ بھی ضروری تھا بتانا. ڈیفینیٹلی, بالکل. تو ابھی فی الحال کلوز ہے, بٹ آئی ہوپ فار دا بیسٹ کہ نیکسٹ ایئر انشاء اللہ ہمارا آفس دوبارہ کھل جائے گا اور آپ انشاء اللہ. بالکل ان چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں وہاں پر. اور ہمارے آفس لنکن کارنر کا پرائیورٹی گول تھا کہ ہم جو بھی پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں ہمارے کارنر میں, تو ہم ان کے لیے ڈفرینٹ انگیجنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جس میں ایک بک کلب بھی تھا. تو بک کلب Right. کے لیے دیٹس وائی آئی کولیبریٹڈ وتھ یو اینڈ علی قاسم. اور یو نو ویری ویل کہ کتنا اچھا ہمارا فیڈ بیک رہا لاسٹ ٹائم. اینڈ Definitely. definitely we will start again once Lincoln Corner will open again. So definitely. Inshallah. All right. We have another viewers. ہمیں سلام کہنے. وعلیکم السلام. اچھا وجہ ساتھ ساتھ can you share some more of your success stories, like your achievements? Could you share some of the achievements? جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس hurdles بہت آئے اور ماشاءاللہ you have achieved a lot. So why don't you share آپ viewers سے اپنی کچھ achievements کو کیوں نہیں share کرتی جو آپ نے achieve کیا, which can give the motivation to others also? اچیومنٹس تو بہت ساری ہیں. اوکے, کچھ highlights کر دیں.
ओके 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 सो मुझे बेसिकली टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से, लेकिन मुझे एज सच परमिशन नहीं मिलती थी क्योंकि माय मॉम, आई वाज लाइक मम्मी डैडी गर्ल, सो माय मॉम Uh-huh. वाज के तुम्हें क्या ज़रूरत है टीचिंग करने की एंड ऑल। सो एक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टीचिंग का तो तकरीबन बच्चों को शुरू स्टार्ट में ही होता है, शौक होता है Right. पढ़ाने का। तो मैट्रिक के बाद जब मैं इंटर में थी तब मुझे बहुत ज़्यादा शौक आया कि नहीं मामा मुझे टीचिंग के लिए जाना ही है, तो और जिस चीज़ को मैं सोचती थी समहाउ वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो जाती थी। मुझे शौक All था right. कि DIL डेवलपमेंट एंड लिटरेसी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए Mm-hmm. काम कर रही होती है। मुझे बहुत शौक था कि वहाँ पर मैं टीचिंग करूँ और मैं उस Right. स्टाफ की मैं मेंबर बनूँ। Uh-huh. देन जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की थी मुझे नहीं पता था कि वो मुझे किस तरीके से मिलेगी। आई वाज इन लाहौर और Uh-huh. मुझे वहाँ पर किसी ने रेकमेंड किया कि वर्दा 3 तारीख को आपका यहाँ पर टेस्ट है। आई वाज सरप्राइज कि आई एम नॉट इन कराची राइट नाउ। तो Mm-hmm. लेकिन फिर किसी ना किसी तरीके से इंटरव्यू मेरा थोड़ा डिले हो गया और फिर जब मैं कराची वापस आई Okay. डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू वहाँ पर हुआ और इतने आई वाज नॉट सो श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन Mm-hmm. आई डिडंट नो दैट कि जिस चीज़ की Okay. मैं ख्वाहिश कर रही थी वो ख्वाहिश बिल्कुल अगले ही मोमेंट पे मेरी पूरी होने वाली है। इतने सारे मेंबर्स Uh, बैठे हुए थे और उसमें जो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे mm-hmm. तो उन सबका इंटरव्यू होने के बाद फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसमें टॉप पर मेरा नाम था कि वर्दा भट्ट Wonderful. और वो मेरी अ, जिस तरीके से उन्होंने मेरा एक Mm-hmm. पोटेंशियल देखा ना टीचिंग को लेकर, आई गेस Exactly. आई गेस वो मेरी अचीवमेंट ही थी कि आप जिस चीज़ Right. की ख्वाहिश करते हो समहाउ वो किसी ना किसी तरीके से पूरी हो जाती है और विद इन अ ईयर मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था और Wonderful. सो दैट वाज माय अनदर अचीवमेंट। और इसके अलावा Mm. जो मैंने आपको बताया कि यूथ ग्रुप डायरेक्टर जी जिस जी. तरीके से मैं बनी उसमें भी वो भी मेरी एक अचीवमेंट थी कि मैं एज सच Mm-hmm. यूथ के लिए जिस तरीके से मैं काम कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मुझे एक डेजिग्नेशन Right. प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने पास्ट में स्ट्रगल की है उससे बहुत अच्छे तरीके से मुझे एक प्रॉपर डेजिग्नेशन मिला जो मैं Mm-hmm. प्राउडली होकर आगे बता सकती थी कि आई एम अ यूथ ग्रुप डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड Right. स्टेट्स ऑफ नेटवर्क। तो वो मेरी एक Mm-hmm. और अचीवमेंट थी। बहुत सारे हर्डल्स Wonderful. मैंने आपको बताया कि जिंदगी में आए कि Exactly. खवातीन लीडरशिप नहीं कर सकती या लीडरशिप में Mm-hmm. खवातीन का रोल एज सच नहीं होना चाहिए। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है। मैं एक उनके लिए एग्जाम्पल थी कि Mm-hmm. आई एम अ लीडर ऑफ पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क। और Right. जिस तरीके से मैंने सोसाइटी में काम किया, जिस तरीके से मुझे अप्रिसिएशन मिली और लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से मैंने काम किया और तो वो मेरे एक और अचीवमेंट थी कि मैं एज अ लीडर एक एग्जांपल बन के सामने आ गई। और Right. इसके अलावा मैं एक अचीवमेंट इसे भी कहूँगी कि जिस तरीके से Mm-hmm. हमारी सोसाइटी है हम और आजकल का जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, मतलब हम लड़कियों Right. को इस तरीके से आज़ादी नहीं मिल रही होती कि हम बिल्कुल Exactly. बिंदास होकर काम करें। मैं जिस तरीके से जिस इलाके से निकलकर मैं इतना आगे बढ़ी, जितनी Mm-hmm. मुझे सक्सेस मिली है, मैं इसे भी एक अचीवमेंट कहूँगी कि जिस बिल्कुल. तरीके एक बहुत जिस जगह में रहती हूँ मैं उनके लिए काबिल फख्र हूँ कि किस तरह ये Right. बच्ची ऐसी सिचुएशन में ऐसे इन्वायरमेंट से निकल कर आज इसका हर जगह पर नाम है, हर कोई इसको जानता है। डिफरेंट मेरे Exactly. माया खान के शो में मेरा इंटरव्यू हुआ और न्यूज़ वन में शो हुआ और भी बहुत बिल्कुल. सारे इंटरव्यूज हुए हैं। तो मैं बहुत एक वो मेरे लिए भी प्राउड वाली बात थी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी प्राउड Exactly. वाली बात थी और मेरी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी प्राउड वाली बात थी। जब मुझे सुनने को मिलता है ना कि ये बच्ची इतनी मेहनत करके जब निकल सकती Mm-hmm. है तो हमारी बच्चियां क्यों नहीं निकल सकती। तो वो One. उस चीज की मैं अचीवमेंट फील करती हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं Mm-hmm. किसी चीज से डरी ही नहीं। मतलब जो मैंने अपने माइंड में बचपन से विजन सोचा हुआ था उस पर मैं चलती गई। हर्डल जिस तरीके से जिंदगी में आए उससे रुकी नहीं मैं। तो Right. दिस माय बिगेस्ट अचीवमेंट। Biggest. Exactly. No, that's really wonderful.
Acha, never give up, yeah. really, mashallah, that's outstanding. And viewers are giving good comments for you also, and viewers can also ask the questions. अच्छा, एक चीज और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप माया खान के शो में भी गई थी, you were discussing about women empowerment or women empowerment के बारे में, like you are working also on that. अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं भी जो है क्लियर करना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए. अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो women empowerment को नेगेटिव लेके जा रहे होते हैं. They take in a sense negative sense में लेते हैं. I don't know why. But women empowerment, what do you mean by women empowerment? क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने भी देखा होगा लास्ट टाइम एक रैली निकली थी, उसमें बहुत नेगेटिविटी भी स्प्रेड हुई थी खवातीन Yeah. को लेके, तो उसके बाद से काफी लोगों ने women empowerment को नेगेटिव सेंस में लेना शुरू कर दिया, हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट. तो why don't you explain the viewers के what is women empowerment by the way? देखें, वुमेन एम्पावरमेंट जिस रैली की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपको बताऊं कि हर वो नेगेटिव चीज शो हुई, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि उसे शो किया नहीं गया. एग्जैक्टली. ठीक मीडिया है. को दोनों चीजें बिल्कुल बैलेंस पे रखनी चाहिए. अगर आप कोई बुरी चीज देख रहे हो, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं. अगर मर्द अच्छा है, बुरा है, तो औरत डेफिनेटली. भी अच्छी है, बुरी है, ठीक है. आप आप ये नहीं कह सकते कि हर औरत एक अच्छा काम कर रही है, या अगर किसी ने गलती कर भी दी है, मीडिया उसको सोशल मीडिया पे हर जगह पर बिल्कुल बोल करके दिखा रही है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन जो चीजें अच्छी हुई हैं मीडिया ने उसे क्यों नहीं दिखाया. बहुत सारे लोगों पे राइट. गलत परसेप्शन, दिमागों पे गलत परसेप्शन बन गया कि इस रैली में ये चीज हुआ था. ओके. राइट. वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है औरतों को एम्पावर करना डिफरेंट कैटेगरीज में. मैं जो काम ओके. कर रही हूँ, मैंने अंडर प्रिविलेज बच्चियों को जाके मैंने पढ़ाया. उनको मैं क्या कर रही थी, उनको मैं एम्पावर कर रही थी. मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पढ़ाया. जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, जो इवन अपना एक स्कार्फ तक, एक बुक तक अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको जाके मैंने पढ़ाया. वो था वुमन राइट. एम्पावरमेंट. मतलब उन बच्चियों को मैं एम्पावर कर रही हूँ कि उन्हें अलिफ बे पे पढ़ना आ जाए, उनको ए बी सी डी पढ़नी आ जाए, ठीक है. राइट. ये कोई गलत चीज नहीं थी. जो लोग समझते हैं ना बिल्कुल. वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब गलत है, वो एक दूसरे परसेप्शन से बात कर रहे होते हैं. जो नेगेटिविटी उन्होंने सोशल मीडिया पे जो अपने आस पास सराउंडिंग में देखी होती है. एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप खवातीन को ऐसी चीजों से एम्पावर करो जो एक कोई स्किल्स उनके अंदर आ जाए ना. अब फॉर इंस्टेंस अगर कोई फाइनेंशियली चीजें फेस कर रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस राइट. कर रहा है अपने घर पे, हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, वाइफ ने अगर स्टिचिंग सीख ली है कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में, फॉर इंस्टेंस हमने बीच में ऐसा भी काम किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिचिंग भी सिखाई थी जो घर में हाउस वाओ. वाइफ होती है. और किस तरीके से अपने मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व कर ले, मतलब खुद सॉल्व कर हाँ ले. हाँ. ये जो वंडरफुल माशाल्लाह. पे तो वो एम्पावर था ना, मतलब किसी औरत को स्किल सिखा दे और वो अपने हस्बैंड डेफिनेटली. अपने घर को सपोर्ट कर रही है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट. तो इस तरीके से एग्जैक्टली. और भी बहुत सारी चीजें हैं. हम इवन लिंकन कॉर्नर में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड. हम डिफरेंट अवेयरनेस उनको दे रहे होते हैं. ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों को नहीं होती है. और कोड गर्ल्स, मतलब बिल्कुल. लड़कियां फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सीख रही होती है. मतलब डिफरेंट अनलिमिटेड चीजें हो रही है जो जिस पे वी कैन टॉक अबाउट मोर एंड मोर एंड मोर. बट डेफिनेटली. कोई शो राइट. नहीं कर रही होती है, मीडिया सिर्फ वो शो कर रही होती है जो नेगेटिव होता है. तो डेफिनेटली इसमें कुछ लोगों की भी गलती नहीं है, जो लेकिन इंसान को थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अपना बिल्कुल. यूज करना चाहिए कि अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी भी है. अगर वुमेन एम्पावरमेंट का टाइटल कुछ लोगों की वजह से खराब हो चुका है, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि हर कोई उस गलत काम को आगे बढ़ा रहा है. बहुत अच्छे काम हो रहे डेफिनेटली. हैं, खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है. अब मैं आपके सामने हूँ, मैंने कितनी चीजें सीखी हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज मैंने किए हैं. तो उन कोर्सेज एग्जैक्टली. जो सॉरी जहाँ पर सिर्फ फीमेल्स को फोकस किया जाता है, मतलब कुछ जगहों पर ये भी है ना कि आप हर चीज मेल सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है. जब बेटी की बारी आती है, बहन की बारी आती है, तो तुमने मैट्रिक से आगे नहीं करना. तुम कोई बिल्कुल. शॉर्ट कोर्स कर लो, तुमने डिग्री नहीं करनी, 6 महीने का कोर्स कर लो. तो 6 महीने का कोर्स है, वो क्या है? राइट. वो भी तो एक गुड स्किल्स है पॉइंट. ना. वो भी तो एग्जैक्टली. एक skills है ना. वो भी तो आप अपनी बेटी को एम्पावर कर रहे हो ना. जाओ सीआईटी का 6 महीने बिल्कुल. का कोर्स कर लो, कंप्यूटर कोर्स कर लो. एग्जैक्टली. तो आप तो डेफिनेटली उसके अंदर की स्किल पैदा कर रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो. तो यू नो डेफिनेटली.
बहुत ज़्यादा बहुत डीपली कॉन्वर्सेशन ये हो जाएगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत काम करो, आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर डेफिनेटली सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो, आप अपने घर में अपनी बहन, बेटियों, बीवियों को सपोर्ट करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स लाकर, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली वर्दा आई टोटली एग्री विद दैट। और यहाँ पे जिस तरह व्यूअर्स काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि वुमेन एम्पावरमेंट इज द सेम थिंग टू हेल्प अदर्स। फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो कि मैं अपनी फाउंडेशन रन कर रहा हूँ, जिसके फाउंडेशन, my wife, she helps me a lot, Myra. She helps me in my work also. So the thing is that that is a part of also women empowerment. So हालांकि माशाल्लाह she is also done the graduation and masters from KU, and she's working with me. So that is a part of women empowerment. तो मैं सबको viewers को ये कहना चाहूँगा कि we should help our sisters, we should help our wife, we should help our mothers. अगर कोई भी फीमेल आपको सपोर्ट कर रही है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव जो है वाइब क्रिएट करता है। एंड आई एम श्योर कि आपने जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट को क्लियर किया है, काफी व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट और ये एक पैटर्न वुमेन एम्पावरमेंट का समझ आया होगा कि बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब क्या, हाउ टू गिव पावर टू द फीमेल्स। एंड द वे माशाल्लाह यू डिस्कस्ड एंड दैट्स वंडरफुल। तो बिफोर एंडिंग दैट प्रोग्राम, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी यूथ को? क्योंकि देखें आप भी यू आर फ्रॉम द यंग यूथ, यू आर अ टैलेंटेड माशाल्लाह पर्सन। तो हमारे पास बहुत टैलेंट है, कराची में भी स्पेशली बहुत टैलेंट है। तो कोई मैसेज आप देना चाहें, एनीथिंग यू वुड यू लाइक टू से, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू लिसन, एंड व्यूअर्स भी बहुत आई एम श्योर सुनना चाहेंगे। डेफिनेटली। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क को, हमारी कराची को, हम जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कम्युनिटी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितना काम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सारे लोगों को हम जैसे नौजवानों की मदद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं कहती हूँ कि अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें, निकलें और वॉलंटियर वर्क करें। हम अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा। हम हमेशा दूसरों पर रिलाय हो जाते हैं, गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट करे ये करे। हम अपने आसपास कचरा नहीं साफ कर रहे होते, गार्बेज के इतने इश्यूज होते हैं, हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। आप निकले ना, आप वॉलंटियर वर्क करें, आप क्यों दूसरों की फिक्र करते हैं? आप खुद इनिशिएटिव लेंगे तो लोग देख के आपको आगे सपोर्ट करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो किसी भी काम के लिए शर्माए नहीं कभी। मेरा जो मैंने पहले भी कहा कि नेवर गिव अप, ये वाला जो टाइटल है ना, अपने साथ हमेशा एक बैज लगा के रखना है कि कभी गिव अप आपने नहीं करना, हर चीज के लिए तैयार है। आप तो नौजवान है, हम जैसे लोग जो नौजवान है, हम ही अपने मुल्क का मुस्तकबिल है। आपको क्या पता आगे चलकर आप ही का नाम पूरे मुल्क के सामने हो। मतलब वी नेवर नो, इस एज में हमें कुछ भी नहीं पता होता कि माजी में हमारे साथ क्या, सॉरी फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने फ्यूचर वाला में है। तो हम सारे यूथ अपने मुल्क का मुस्तकबिल हैं, निकलें बाहर, निकले काम करें, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अपने मुल्क का नहीं कर सकते, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर ही रह के आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि किस तरीके से बिल्कुल आज लोग मुझे औरंगी का फखर कह के पुकार रहे होते हैं। तो मतलब मैंने मेहनत की ना, मैं तो नहीं किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई मेरे माशरे में आए, मेरे एरिया में आके काम करे। तो इसी तरीके से निकलें। हर्डल्स डेफिनेटली हर इंसान की जिंदगी में बिल्कुल आते हैं, लेकिन श्योर इट्स अप टू यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से डील कर रहे होते हैं। सो राइट। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हमेशा आगे बढ़े, सपोर्ट करें अपने कंट्री को, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, हर किसी को। वंडरफुल, दैट्स अ रियली ग्रेट मैसेज। और डेफिनेटली आपने काफी अच्छे से इसको क्लियर किया वर्दा कि किस तरह हमें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए सबसे पहले कुछ करना है। So before ending the program, like again, what I'm really thankful that you joined. That was the first session, and you came as a guest. That was really good. And Thank now towards my pleasure, and like all the viewers, I hope that you people like that program. And again, in the next program, I'll be catching another talented guest. And again, Vada, thanks a lot. And everyone, see you inshallah next program. Pakistan Zindabad. Thank you, everyone. you so much. Take care. Thank you.